हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में। आज हम संविधान के भाग 2 नागरिकता की चर्चा करेंगे, जो संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। इसके पहले वीडियो में हम भाग 1 की चर्चा कर चुके हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हैं। तो नागरिकता की चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं नागरिकता होती क्या है। किसी भी देश में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वहाँ के निवासी होते हैं, दूसरे विदेशी होते हैं। वहाँ के निवासियों को उस देश का नागरिक माना जाता है। नागरिक उस देश के पूरे सदस्य होते हैं। उन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और उनको विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के प्रावधान की चर्चा की गई है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता मतलब भारत में केवल एकल नागरिकता मिलेगी, केवल केंद्र के स्तर पर नागरिकता मिलेगी, राज्य के स्तर पर नहीं। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की और दूसरा राज्यों की। तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो 5 से लेकर 11 तक है, उनमें सबसे पहला अनुच्छेद 5 है। इसके अनुसार संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात की गई है। वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ था, जो प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष पहले तक, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा था। इसका अर्थ यह है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर निवास कर रहे थे। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात की गई है। पहला है ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता अथवा पितामह कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और दूसरा है ऐसे व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रव्रजन किया हो, तब से रह रहा हो। दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रवेश किया हो। यदि वह 6 महीने के भीतर में रह रहा हो तो वह भारत सरकार द्वारा संविधान प्रारंभ होने के पहले भारत का नागरिक हो जाएगा। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को भारत से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात की गई है। यानी कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चले गए थे, उनकी नागरिकता के अधिकारों की बात है ये। कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र में गया हो जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हो, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और यदि वह संविधान लागू होने से पहले भारत में वापस लौट आता है, तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है 1935 में परिभाषित भारत, जिसमें हम पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। इस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश हो गया। ये है पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश। उस समय भारत का विभाजन केवल भारत और पाकिस्तान में हुआ था। ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया और इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के लोग जो विदेश में निवास कर रहे हों, उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान की बात की गई है। विदेश में भ्रमण और नौकरी के लिए जाने के बाद नागरिकता नहीं जाएगी, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10
अनुच्छेद 10 में यह बात की गई है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो व्यक्ति पुराने किसी नियमों के द्वारा नागरिक है, जो नियम संसद द्वारा बनाए गए थे, वह भारत का नागरिक बना रहेगा, अर्थात उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है जब तक कि वह देश विरोधी कामों में लिप्त न पाया जाए। यदि वह देश विरोधी कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11, संसद कभी भी कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार व विधि में संशोधन कर सकती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब तक नागरिकता संबंधित कई संशोधन किए जा चुके हैं। अंतिम संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। इसमें नागरिकता के अर्जन के 5 प्रकार बताए गए थे। पहला है जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1947 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक थे। दूसरा है वंशानुक्रम से। व्यक्ति का जन्म भारत में या बाहर हुआ हो, यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ग्रहण कर सकता है यदि आवेदन देने से पूर्व कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो और वह वहाँ की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिक बनना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वह नागरिकता के आवेदन के पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। अगला है भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। इन सबको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा है अर्जित भूभाग द्वारा। यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासी भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे जब भारत में सिक्किम को शामिल किया गया तो सिक्किम के सभी निवासी भारत के नागरिक हो गए। इस तरह से गोवा 1961 में इसके भी नागरिक भारत के नागरिक माने गए। पांचवा है प्राकृतिक रूप से। देश में रहने के आधार पर कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताएं पूरी करता है। इसका सीधा मतलब है कि वह भारत में 10 वर्ष से रह रहा हो, भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति उसके मन में आदर हो और किसी भी कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 नियम बनाए गए। नंबर 1, स्वैच्छिक त्याग। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचित कर दिए जाने पर। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो बिना किसी सूचना के, या युद्ध के समय विरोधी राष्ट्र को राष्ट्र विरोधी सूचना देने पर। ये सब कार्य करने पर भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतिम जो संशोधन हुआ है नागरिकता में 2019 में उसकी। यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई होंगे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए यह अवधि केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया था। 20 दिसंबर
2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अगले में हम भाग 3 की चर्चा करेंगे, जो मूल अधिकार है। धन्यवाद।